बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू विल बी फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चले इसको करते हैं सॉल्व। ये है एक्सरसाइज नंबर है हमारी 1.5। इसका है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट है 1। 780 एंड 4। इसका हमने बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 784 इसके फैक्टर्स जो हैं वो बनाने से पहले हमने जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो हमारा सबसे लास्ट वाली वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे 4 है, तो ये देखना है कि ये 2 के टेबल में आती है। 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम इसको 2 से करेंगे। इसको हमें पहले देखना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो फिर देखना है वो 2 से डिवाइड हो जाता है इवन नंबर, तो हम इसको सबसे लोएस्ट वैल्यू यानी कि 2 से करेंगे। 3 2s आर 6 और 1 इसमें से इधर आ गया 18 हो गए। 9 2s आर 18 और 2 2s आर 4, यानी कि हमने 784 को 2 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आ गया 392। इसी तरह फिर ये हमारा जो 2 है एंड पे ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 1s आर 2 और 19, 9 2s आर 18 और यहाँ से 1 इधर हो गया आ गया 12, 6 2s आर 12। फिर 2 से करेंगे, 9 2s आर 18 और 1 16, 8 2s आर 16। अब फिर इसको हम 2 से कर सकते हैं। 2 से किया इसको, 4 2s आर 8 और यहाँ पे 18, 9 2s आर 18। अब ये देखिए ये 9 आ गया और ये ऑड वैल्यू है, तो ये या तो 3 से जाएगा या फिर इसका हमें फुल जो स्क्वायर है उसकी डिवीजन करनी पड़ेगी। जैसा कि अगर हम इसको 3 से करें, 3 1 3, यहाँ पे 19 बन जाता है, तो 19 जो है वो 3 से नहीं होगा, यहाँ पे होगा अब 7 से। 7 7s आर 49 और यहाँ पे 7 1s आर 7। हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हमने किया 784 इज इक्वल टू, ये हमने सारे जो हैं 1 बाई 1 करके लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर ये मल्टीप्लाइड बाई 2, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2, 7 और 7। अब हमने इनका दोनों साइड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम इनके पेयर्स बना लिए और इनका हमने ले लिया स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास आ गया, ये इसका पेयर है, इट मीन्स कि ये 2 का स्क्वायर है, ये पेयर भी 2 का स्क्वायर है और ये पेयर जो है ये 7 का स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से कट गए, तो हमारे पास रिमेनिंग में आ गया 2, ये वाला 2 और 7। अब जो हमारे पास आंसर आया 784, तो इनको मल्टीप्लाइड किया हमने। 7 2s आर 14, 14 2s आर 28 हमारा आ गया आंसर आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 1 2 2 एंड 5। इसकी करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये देखिए हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है 5 और जो 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। इसलिए हमें या तो ये 3 से देखना पड़ेगा या फिर 5 से देखना पड़ेगा। अगर हम 3 से देखें तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 2s आर 10
2 इधर आ गया 22 हो गया, 5 4 ज़ार 20 और 2 कैरी होकर इधर आ गया 25, 5 5 ज़ार 25। अब ये अगेन 5 से जाएगा, 5 4 ज़ार 20 और यहाँ पे 45 हो गए और 9 5 ज़ार 45। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 ज़ार 49 एंड और 7 1 ज़ार 7। तो हमारे ये फैक्टर बन गए। 1225 इज इक्वल टू, ये हमने फैक्टर लिख लेने हैं 5 5 7 एंड 7। अब हमने दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, 7 और 7। अब इसके पेयर्स बन गए, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर अंडर रूट। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट था ये अंडर रूट से कट गया, इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट गया, तो हमारे पास आ गया 5 और 7। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1225 का 7 5 ज़ार 35। ये हमारा आ गया आंसर। ये हमने इनके पेयर बना लिए दोनों के, और हमने 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर ये जो स्क्वायर था अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास रिमेनिंग में रह गया ये 5 और 7, वो हमने लिख लिया। और फाइनली हमने इसका जो है 1225 का जो स्क्वायर रूट फाइंड किया, वो हमारे पास आंसर आया 30 एंड 5। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट थर्ड है, ये है 2500। इसको करते हैं हम फैक्टराइज 2500 को। अब ये लास्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ से एक 1 बचा था, यहाँ पे 10 हो गया, 5 2 ज़ार 10 और 0 एज इट आ गया। फिर ये 2 से जाएगा, 6 2 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 और फिर 10 बन गया, 5 2 ज़ार 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और यहाँ पे 1 कैरी हो गया 12, 5 2 ज़ार 10 और यहाँ 25 बन गए और 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 2 यहाँ पे बच के 25 हो गया, 5 5 ज़ार 25। अगेन 5 से गया, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से गया 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास जो है वो 2500 के फैक्टर्स कौन से बने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये सारे लिख लेने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 5 अगेन 5 एंड 5। तो हमने क्या करना है, अब इसके पेयर बना लेने हैं। 2500 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये बन गया। अब हमने दोनों साइड पे इसका अंडर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना हमने। ये 2 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर हो गया। ये जो स्क्वायर था अंडर रूट से कट गया, हमारे पास रह गया 2 5 एंड 5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 2500, इसका स्क्वायर रूट हमने लिया तो 5 5 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50। हमारे पास आंसर आ गया फाइनल 50 और ये हमारा पार्ट थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 और वो है हमारे पास 4 2 2 5, 4 2 2 एंड 5। इसको करते हैं हम फैक्टराइज, 4 2 2 एंड 5 को। जो लास्ट वैल्यू हमारे पास 5 है, या तो ये 3 से होगा या फिर 5 से होगा।
इसको करते हैं हम 5 से। तो 5 जो है 8 5 आर 40 और 42 यहाँ पे हो गया, डबल 2 हो गया। 5 4 आर 20 और फिर 2 में यहाँ से बच के 25 हो गया। 5 5 आर 25। फिर इसको 5 से किया, 5 1 आर 5, यहाँ से 3 बचे और ये 34 हो गए। 5 6 आर 30 और यहाँ पे 4 यहाँ पे आ गए 45 हो गए और 9 5 आर 45। अब ये है 169, ये 3 से करें तो 3 से नहीं होगा। अब ये हमें इसका टोटल का देखना पड़ेगा। अगर हम इसको 13 से करें तो 13 जार 169 होता है और 13 1 जार 13। अब हमारे पास क्या फैक्टर बने, 4 2 2 5 के 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 13 और 13। अब हमने इसका दोनों साइडों पे हमने लिया इसका स्क्वायर रूट। 4 2 2 5 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब इसके हमने पेयर बना लिए और स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास आ गया या 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया ये जो स्क्वायर था इसके साथ कट गया, स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास रिमेनिंग में रह गया 5 और 13। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 4 2 2 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाइड किया 65। ये हमारा फाइनल आंसर आया पार्ट 4 का। नेक्स्ट है इसका पार्ट 5, उसको करते हैं हम सॉल्व। ये है पार्ट 5। 5184 5184 लास्ट वैल्यू जो है वो हमारी है 4। तो ये 2 से 2 के टेबल में आता है 4, इसलिए हमने 2 से कर दिया। 2 2 जार 4 और यहाँ से 1 बचा 11 हो गए। 5 2 जार 10, फिर 1 बचा 18 हो गए। 9 2 जार 18 और 2 2 जार 4, फिर 2 से किया 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और 1 5 19, 9 2 जार 18 और यहाँ पे 1 इधर आ गया 12, 6 2 जार 12, फिर 2 से हो जाएगा 6 2 जार 12, 4 2 जार 8 और 9 में से इधर एक 1 आ गया 16 और 8 2 जार 16, यहाँ पे फिर 2 आ गया। 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जार 2, 1 कैरी होकर इधर आ गया 12, 6 2 जार 12 और 2 2 जार 4। अगेन इसको 2 से किया 8 2 जार 16 और 2 1 जार 2। अब ये 3 से जा रहा है, 3 2 जार 6 और 2 यहाँ पे 21 हो गए। 7 3 जार 21, फिर 3 से जा रहा है और 9 3 जार 27, 3 से जा रहा है फिर 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3। तो इसको हमने किया, अब इसको सॉल्व। तो हमारे पास आ गया 5184। ये हमने सारे लिख लेने हैं। एक 2 ये 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब हमने इनका स्क्वायर रूट लेना, इनके पेयर बना लिए। अब हम यहीं पे हम इनके पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये और ये। अब हमने इनके पेयर बना लिए और इनका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर और ये वाले पेयर का 2 का स्क्वायर, ये वाले पेयर का 2 का स्क्वायर, इसी तरह फिर 3 का स्क्वायर और ये लास्ट वाले पेयर का 3 का स्क्वायर।
दोनों का लिया हमने स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो आपका स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो बाकी हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे भी 2, 2, 3 एंड यहाँ पे भी 3। तो हमारे पास जो आंसर आया 5184 का आंसर जो हमारे पास आया, इन सबको मल्टीप्लाइड करें, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 36 को हमने मल्टीप्लाइड किया 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 64। दोबारा करते हैं इसको, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 36 2 ज़ार 64। हमारा आंसर आया 64। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6, उसको करते हैं हम सॉल्व। पार्ट 6 से हमारे पास 7 7 4 4, 7 7 एंड 4 4। इसकी करते हैं हम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये लास्ट वाली वैल्यू 4 है, तो ये 2 के टेबल में आती है, लिहाजा इसको हम 2 से कर देंगे। 2 से किया तो 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 1 बचा 7 और यहाँ पे 17 हो गया, 8 2 ज़ार 16 और फिर 1 बचा 14 हो गया, 7 2 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। 2 से फिर करेंगे, 2 1 ज़ार 2, एक बचा यहाँ पे 18 हो गया, 9 2 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6 और 1 बचा 12, 6 2 ज़ार 12। फिर 2 से किया, 9 2 ज़ार 18 और यहाँ पे 13 हो गए, 6 2 ज़ार 12 और यहाँ पे 16 हो गए, 8 2 ज़ार 16। फिर यहाँ पे इसको हमने किया 2 से, 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे 16 हो गए, 8 2 ज़ार 16 और 8 4 2 ज़ार 8। फिर 2 से किया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 से 1, 2 2 ज़ार 4 एंड 1। अब यहाँ पे देखें ये आ गया 1 2 1। अब इसको 3 से करें तो नहीं होगा, लिहाजा हमने वो इसको 11 से 11 से करेंगे तो आ जाएगा 11 11 ज़ार 121 एंड 11 1 ज़ार 11। हमारा जो हो गया फैक्टराइज। तो इसको हम अब करते हैं सॉल्व। ये हो गया 7 7 4 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 को हमने 6 दफ़ा लिखना है, 2 3 4 5 एंड 6 और 11 जो है ये 2 मरतबा आया, तो इसको हमने 2 दफ़ा लिखना है 11 को। अब हमने यहाँ पे इसके पेयर बना लिए, 7 7 4 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इस वाले पेयर का 2 का स्क्वायर, इस वाले 2 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट। चले ये जो हमारी पावर्स थी, यानी कि 2 का जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास रह गया 2, इसका भी 2, अगेन 2 और 11। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 7 7 4 4 का, इनको मल्टीप्लाइड किया हमने, 11 2 ज़ार 22, 22 ज़ार 44, 44 2 ज़ार 88। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये था हमारा जी पार्ट 6 जिसको हमने किया सॉल्व। जो नेक्स्ट है पार्ट इसका, वो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।